खुदा उनके बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा उनके ज़िंदा कलाम में से तिलावत होगी इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब, उसकी 6ठी आयत। इमसाल की किताब, उसका 22वां बाब, 6ठी आयत। 6ठी आयत में खुदा उनके ज़िंदा कलाम में मरकूम है, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। दोबारा से आयत तिलावत करूंगा। लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जानकर खुदा की बरकत हो। इमसाल की किताब को जो लिखने वाला है वो बुजुर्ग सुलेमान, बुजुर्ग सुलेमान अपनी जवानी में गज़ल व गज़लात की किताब को लिखता है और बहुत सारी दीगर मिसाल्स लिखता है, लेकिन जब अपनी पीरी को पहुंचता है तो वो इमसाल की किताब को लिखता। जो आयत आपके सामने पढ़ी गई है, इमसाल की किताब के 22वें बाब की 6ठी आयत, यहां लिखा है लड़के की उस राह पे तरबियत कर। इसका यह मतलब नहीं कि सिर्फ ये तरबियत लड़कों की तरबियत की बात हो रही है। अगर आप इसके पहले 5 को आप देखें तो वहां वो लफ्ज जो बार बार इस्तेमाल करता है, आप मेरे साथ देख सकते हैं। सबसे पहली आयत में लिखा है इस्राएल के बादशाह सुलेमान बिन दाऊद की मिसाल। पहले राइटर अपने नाम को यहां पर दर्ज करता है और फिर चौथी आयत के आखिरी हिस्से में कहता है जवान के हुक्म और तमीज बख्शने के लिए, ताकि दाना आदमी सुनकर इल्म में तरक्की करे। फिर आगे 8वीं आयत में कहता है मेरे बेटे में अपने बाप की तरबियत पर कान लगा। और फिर दूसरे बाब में कहता है ऐ मेरे बेटे अगर तू मेरी बातों को कबूल करे। इसी तरह 5वें बाब तक जाते जाते वो बार बार बेटे का लफ्ज या बच्चों का लफ्ज इस्तेमाल करता है और यूं लगता है जैसे वो अपने सुनने वालों को ऐसे ट्रीट कर रहा हो जैसे वो उसके बच्चे हैं, जैसे वो अपने आप को उनमें बुजुर्ग जाहिर करता है। कलाम खुदा में 2 मिसालें हमें मिलती हैं जहां बच्चों की तरबियत बड़े अहसन तौर से की गई। पहली मिसाल पहला शमूएल उसके पहले बाब में हमें मिलती, पहले बाब की 11वीं आयत, कि हन्ना नाम एक औरत थी जिसे के पास औलाद ना थी। वो खुदा के पास आती है, दुआ में ठहरती है। एली काहिन समझता है कि ये ऐसे है जैसे नशा में। इस तरह खुदा से मगन होकर वो बात करती है कि उसे अपने इर्द गिर्द के माहौल का कुछ ख्याल नहीं रहता। जब वो खुदा से दुआ कर रही थी तो कहती है कि 11वीं आयत में, पहले बाब की 11वीं आयत में, तो मैंने उसे जिंदगी भर के लिए खुदा उनको नजर करूंगी, अगर तू मुझे औलाद नरीना बख्शे तो मैं क्या करूंगी, जिंदगी भर उसे तुझे दे दूंगी, जिंदगी भर के लिए मैं उसे तुझे दे दूंगी। और फिर ना सिर्फ वो वादा करती है बल्कि इस वादे को पूरा करती है। पहले शमूएल के पहले बाब की 28वीं आयत वहां लिखा है इसलिए मैंने भी उसे खुदावंद को दे। खुदा अपने वादे को पूरा करता है, वक्त पर उसे औलाद मुहैया करता है और वो अपनी औलाद को खुदावंद के हुजूर जो वो वादा करती है वो कर देती है। ये बच्चा जब खुदावंद के हुजूर आ जाता है, जैसे यहाँ वालिदैन ने अपने बच्चों को खुदावंद की हैकल में दिया,
कि उसके बच्चे यहां पर क्या हासिल करें, तरबियत हासिल करें। यहां पर कलीसिया के लोग अपने बच्चों को इसलिए भेज रहे हैं ताकि उनकी क्या की जाए, तरबियत की जाए। सैमुअल भी हैकल के अंदर तरबियत को हासिल कर रहा था। सैमुअल जब तरबियत को हासिल करता है तो ये तरबियत वो दो तरह से हासिल कर रहा था। एक, वो खुदा के हजूर अपनी मां के कौल को पूरा करता, और दूसरा अपने उस्ताद एली के साथ वो खुदावंद के हजूर बढ़ता जा रहा था। एक रोज सैमुअल अपने कमरे में पड़ा सो रहा था, तो वहां उसे आवाज आती है, ऐ सैमुएल, ऐ सैमुएल। तो वो दौड़कर क्या करता है, अपने उस्ताद के पास जाता है। जब उस्ताद के पास जाता है तो वहां पता चलता है कि उस्ताद से बात करता है। उस्ताद कहता है, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। कहता अच्छा। फिर जाके वो सो जाता है। दूसरी दफा फिर आवाज आती है, फिर वो एली काहिन के पास जाता है, कहता मैंने आपको नहीं बुलाया, ना मैंने बुलाया। अब तीसरी दफा जब आवाज आती है तो वो दोबारा जब खुदा के खादम के पास जाता है तो कहता है अब अगर आवाज आए ना, अब ये उसका उस्ताद था जो उसे सिखा रहा कि खुदा से कैसे बात करनी है। क्या करना है जी, खुदा से कैसे बात करनी है। खुदा से जब मुलाकात हो तो कैसे उसकी ताज़ीम करनी। वो कहता है कि अब अगर जब तुझे आवाज आए तो कहता है कि फरमा के तेरा बंदा सुनता है। एली उसे कहता है कि फरमा के तेरा बंदा सुनता है। अब जब आवाज आए, जब वो ये कहता है, तो अगर आप पहले सैमुएल की 3 बाब की 11वीं आयत में देखें तो फिर खुदा उससे कैसे हम कलाम करें। खुदा ने सैमुएल से कहा, देख मैं इस्राएल में ऐसे काम करने पर हूं जिससे हर सुनने वाले के कान गुना जाए। जैसे मैंने पहले यहां सिखा रहा था कि खुदा किसी भी उम्र में, किसी भी वक्त अपने लोगों से काम लेता है। क्या करता है, अपने लोगों से काम लेता है। और वो उसने किसी भी वक्त आवाज दे सकता है, पुकारता है, बुलाता है, अपनी हैकल में बुला लेता है और ट्रेन करता है। इसी तरह एक और मां हम कलाम खुदा में देखते हैं, और ये थी सिमसन की मां। सिमसन की मां जो थी वो भी खुदावंद के हजूर, क़ज़ात की किताब के 13वें बाब का ये वाक़या है। वहां 7वीं आयत में दर्ज है कि तू उस बच्चे के लिए जो होने को है उसे किसी नशावर चीज से जो है बचा के रखना है, ना उसे कोई पिलानी है, मैं ना हर तरह से उसे महफूज रखूं, और उसके सर पे कोई उसरा नहीं फिराऊंगा। औलाद मिलेगी ये वादा किया गया, और साथ में कहा गया कि बच्चे को उसकी तरबियत कैसे करनी है। बच्चे की क्या करनी है जी, तरबियत कैसे करनी है, कि बच्चे को हर तरह के नशा से, हर तरह की बुरी बातों से क्या करना है, उसे महफूज रखना। खुदा बच्चों से प्यार करता है। खुदा क्या करता है, खुदा जब बच्चे फराहम करता है, अपने लोगों को औलाद जैसी नेमत देता है तो उन्हें प्यार करता है और उनकी तरबियत करता है। क्या करता है, उनकी तरबियत का जिम्मा भी खुदा खुद लेता है। लेकिन खुदा चाहता है कि उसके लोग किसी तौर से दूसरे मज़हब की तरफ ना देखें, किसी और खुदा की तरफ ना देखें। खुदा चाहता है कि जिस तरह वो उनसे प्यार करता है, उसके बच्चे भी उससे उसी तरह से खुदा से प्यार करें। सिर्फ एक और मिसाल दूंगा। तीसरा एक और बच्चा हमें
कलाम खुदा में नजर आता है। 2 बच्चों पे हम बात कर चुके हैं, फिर एक और बात इस पे करेंगे कि बच्चों को क्या करना है। एक और बच्चा हमें कलाम खुदा में नजर आता है, वो था यीशु मसीह। वो कौन था? यीशु मसीह रूहुल कुद्स की कुदरत से मुकद्दसा मरियम से पैदा होते हैं, फरिश्ते के पैगाम से। अब अगर आप लूका के इंजीली बयान के दूसरे बाब में जाकर देखें तो वहां यीशु मसीह के बचपन की स्टोरी हमें मिलती है। अगर आप 21वीं आयत से देखें तो वहां लिखा है कि 8 दिन पूरे हो गए तो उसका खतना हुआ, हैकल में आए। फिर आगे आप इस स्टोरी को देखते जाएंगे तो वहां लिखा है कि वो साल बाद साल उसे हैकल में क्या करते थे? लेकर आते थे। किसे लेकर आते थे? यीशु मसीह। यीशु मसीह को क्या करते थे? हैकल में। अब ये उसके वालिदैन उसकी तरबियत कर रहे हैं। यीशु मसीह की क्या हो रही थी यहां पर? अगर आप दूसरे बाब की 40वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, ये यीशु मसीह के मुतालिक लिखा है, और वो लड़का बढ़ता और कुव्वत पाता गया और हिकमत से मामूर होता गया और खुदा का फजल उस पर था। और वो लड़का बड़ा होता और आहिस्ता आहिस्ता, अब यीशु मसीह क्या थे? बच्चा था ना पहले, तो वो फिर क्या होना शुरू हो गए? यीशु मसीह भी आप ही बच्चों की तरह पहले छोटे बढ़ते गए। कलाम में, तरबियत में इस तरह की तरबियत हो गई कि वो जब हैकल में जाते थे तो सरदार काहिन जो वहां पर और खुदाम थे वो उनके साथ कलाम पर जो थी क्या होती थी, उनकी बहस हो जाती थी, कलाम के अंदर आगे बढ़ गए। होता ये है कि लोग उस तरह से अपनी मोहब्बत का शायद या मोहब्बत में कायम नहीं रहते, या फिर मोहब्बत में कुछ डिग्रीज कम होनी शुरू हो जाती हैं। जब शुरू हो जाती हैं, कम होना शुरू हो जाती हैं, तो खुदा फिर हमसे क्या करता है? गिला करता है। खुदा क्या करता है? यिर्मयाह की किताब के दूसरे बाब में लिखा है 13वीं आयत में, क्योंकि मेरे लोगों ने 2 बुराइयां की, उन्होंने मुझ आबे हयात के चश्मा तर कर दिया और अपने लिए हौज को दे, शिकस्ता हौज जिनमें पानी नहीं ठहर सकता। मेरे लोगों ने क्या किया है? 2 बुराइयां की हैं, 2 गुनाह किए हैं। पहला गुनाह क्या है कि मुझ खुदा को क्या कर दिया है? तर्क कर दिया, छोड़ दिया है। खुदा को क्या कर दिया है जी? छोड़ दिया है। और फिर और खुदाओं को क्या किया है? उन्हें अपने खुदा बना लिया है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उसी के साथ लिपटे रहें। खुदा कौम बनी इस्राएल के साथ 40 साल खुदा उनकी मदद और हिफाजत करता है। खुदा अपने लोगों को जोर देता है। याद रखें, कलाम खुदा में बच्चों की बहुत ज्यादा अहमियत है। जाति जूलियत कितना बड़ा उस वक्त का दहशतगर्द, वो पुराने अहद की जो कलीसिया थी उन्हें ललकारता था, ऐ इस्राएलियों बाहर निकलो भाई, कोई इसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन दाऊद को कितने लोग जानते हैं? दाऊद क्या था? एक छोटा बच्चा था। गीत भी है ना। तो दाऊद ने क्या किया? अब जाति जूलियत जिससे बड़े बड़े आदमी नहीं लड़ सकते थे, तो जाति जूलियत को किसने मारा था? तो किससे मारा था? एक ही फलाखन में पत्थर डाला और ये खुदा की कुदरत से काम है। खुदा चाहता है कि उसके लोग उससे प्यार करें। जो सबसे बड़ा गुनाह है जिससे खुदा सख्त नाराज होता है, खुदा क्या है जी? सख्त नाराज होता है, वो है और खुदाओं को मानना और मज़हब की तरफ रुख करना। दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद जिसे कहा जाए सुलेमान बादशाह। खुदा ने कहा मांग, तू क्या मांगता है भाई? उसने कहा मैं अकल, हिकमत और दानाई खुदा तुझसे चाहता हूँ। उसने कहा ठीक है।
तूने मुझसे दौलत नहीं मांगी, कोई और चीज नहीं मांगी, लिहाजा मैं क्या करता हूँ, ये चीजें तुझे इनाम में दे देता हूँ। वो अपने दौर का सबसे अमीर, सबसे ताकतवर बादशाह हुआ, सबसे अक्लमंद, सबसे बड़ा दानश्वर, हिकमत और दानाई का बादशाह हुआ। लेकिन उसने क्या किया? पहला सलातीन 11वें बाब में पहली आयत से, और सुलेमान बादशाह फरौन की बेटी के अलावा बहुत सी अजनबी औरतों से, यानी मुआबी, अमूनी, अदूनी, सैदानी और हत्ती औरतों से मोहब्बत करने लगा। ये उन कौमों की थी जिनकी बाबत खुदावंद ने बनी इसराइल से कहा था कि तुम इनके बीच ना जाना और ना वो तुम्हारे बीच आए, क्योंकि वो जरूर तुम्हारे दिलों को अपने देवताओं की तरफ माइल करेंगे। खुदा चाहता है कि हम ऐसे लोगों की तरफ ना जाएं जो और देवताओं को क्या करते हो, पूजते हो, जो और खुदाओं को क्या करते हो, मानते हो। खुदा बिलखसूस बच्चों से हम कलाम होता है। आज जब हम इस सेशन में मौजूद हैं तो नौजवान इस बात को खास तौर पर ध्यान में रखें कि जिस तरह हम कदोकाठ, खून गोश्त और जिंदगी के मुख्तलिफ मराहिल में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो खुदा के साथ अपने कनेक्शन को भी क्या करना है, मजबूत रखना है। उस खुदा ने जिसने हमें जिंदगी दी है, सलामती दी है, हमेशा हमारी मदद और हिफाजत की है, हमें भी खुदा के साथ रहना है और उसी मोहब्बत का इजहार उसी तरह करना है जिस तरह खुदा हमसे करता है। सैमसन की कहानी कितने बच्चे जानते हैं? सैमसन की फिल्म हमने देखी। सैमसन कितना ताकतवर था, सैमसन कितना ताकतवर था। वो एक जबड़े से कितने लोगों को मार देता, जानवरों को फाड़ देता, शेरों को मार देता, फाड़ के पता नहीं क्या कुछ कर देता। तो क्या हुआ? सैमसन से खुदा ने कहा कि भाई तूने ये काम है, ये नहीं करना। जिस तरह सुलेमान बादशाह से गलती हुई थी ना, वही गलती सैमसन ने भी की। 14वें बाब, और सैमसून तमत को गया और तमत में उसने फलस्तियों की बेटियों में से एक औरत देखी और उसने आकर अपनी माँ और बाप से कहा, मैं फलस्तियों की बेटियों में से तमत एक औरत देखी, सो तुम उससे मेरा ब्याह करा दो। उसके माँ बाप ने उससे कहा, तेरे भाइयों की बेटियों में यहाँ मेरी सारी कौम में कोई औरत नहीं है जो तू ना मख्तून फलस्तियों में ब्याह करने जाता है। शमसून ने अपने बाप से कहा, इसी से मेरा ब्याह करा दे, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद आती है। पर उसके माँ बाप को मालूम ना था कि ये खुदाम की तरफ से, क्योंकि वो फलस्तियों के खिलाफ बहाना ढूंढता था। उस वक्त फलस्ती इसराइल पर खुदा नहीं चाहता था कि ये गैर अक़वाम में शादी करे। खुदा नहीं चाहता कि उसके लोग गैर अक़वाम में क्या करें, शादी करें। बड़ा ताकतवर था, जोरावर था सैमसन। सुलेमान बहुत ज्यादा हिकमत थी, मालो दौलत, लेकिन खुदा ने कहा भाई गैर अक़वाम में शादी उसने की। खुदा ने उसे उसके ओहदे से नीचे उतार दिया। इसने सैमसन ने की। इस औरत ने क्या किया कि उसे उसकी ही टिंड करके उसको ही फंसवा दिया। गैर अक़वाम में जब भी आप जाएंगे तो आप इसी तरह एक दलदल में धंसते जाएंगे, ऐसी दलदल जिसका अंजाम क्या होगा, मौत होगी। सैमसन के साथ क्या हुआ? उसकी आंखें फिर निकाल दी गई, उसको अदमुआ कर दिया गया, मार दिया गया। वहां जब उसने गद्दारी की या जब उसने खुदा को छोड़ा, तो अगर आप आगे देखेंगे तो जब उसे बांधा गया ना 16वें बाब में, तो वो समझा आज भी मुझ में वैसे ही जोर है, बेशक मैं तो खुदा को छोड़ चुका हूं। तो वो समझा आज वो जो रस्से तोड़ देता था, वो जो बड़े बड़े लोगों को मार देता था, जब खुदा को उसने छोड़ा, उसे चारपाई पे बांधा तो वो नहीं खुल सका। अगर आप 16वें बाब में देखें 20वीं आयत से, फिर उसने कहा है शमसून फलस्ती तुझ पर चढ़ा है, और वो
नींद से जागा और कहने लगा, मैं और दफा की तरह बाहर जाकर अपने आप को झटकूंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया। उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे खुदा नहीं चाहता जब उसके लोग दूसरे मज़ाहब में चले जाते हैं, शादियां कर देते हैं, तो खुदा क्या करता है, उन्हें छोड़ देता है। और खुदा ना करे कि खुदा किसी खानदान को, किसी जिंदगी को छोड़, खुदा ना करे कि खुदा किसी जिंदगी को या खानदान को। पुराने अहदनामा में आमोस की किताब में लिखा है कि ए इफ्राइम, तू वो छुपाती है जो उल्टाई नहीं हो। जब रोटियां हमारी बहनें बेटियां बनाती हैं तो रोटियों क्या करती हैं, बार बार साइड तब्दील करती रहती हैं। क्यों? कि अगर एक साइड बन गई है तो दूसरी साइड बन गई है तो दोबारा पहले वाली साइड, ताकि रोटी मुकम्मल तौर पर पक जाए। और अगर एक ही तरफ से पड़ी रहे तो क्या होगी, रोटी क्या हो जाएगी, इसका मतलब वो रद्द हो गई है, छोड़ दी गई है, ताकि तू अब जल सड़ मर। तो क्या हम चाहते हैं कि खुदा हमें रद्द करे, जलें? लोग हमारा किसी को जली हुई रोटी दें तो वो खुश होकर खाएगा, वो कहेगा भाई इसको साइड पे करें और मुझे फ्रेश रोटी क्या करें, मुहैया करें, मेरे सामने रखें। ताज़ा रोटी, अच्छी खूबसूरत रोटी, बच्चे बड़े जवान सब खाने को उनका दिल करता है, शौक से खाते हैं। खुदा भी अच्छे लोगों को पसंद करता है जो खूबसूरत है। खुदा भी जब छोड़ता है तो फिर वो क्या करता है, रद्द करता है। खुदा ना करे कि कोई जिंदगी या खानदान रद्द किया जाए। अगर हम खुदा से बरकत चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि खुदा मेरे और मेरे खानदान के साथ है, तो सबसे पहला काम जो मेरी और आपकी ड्यूटी में शामिल है, जिस तरह खुदा हमसे मोहब्बत करता है, हमें भी उससे मोहब्बत करना। जिस तरह खुदा हमारी हिफाजत करता है, हमें भी उसी तरह उसके साथ लिपटे रहना। ऐसा नहीं कि खुदा को छोड़ के किसी और खुदा को अपना खुदा। बहुत सारे लोग रुपए पैसे के लिए और मज़ाहब को अख्तियार कर लेते हैं, ओहदों की तरक्की के लिए, अपनी कामयाबी के लिए, बैरूने मुल्क जाने के लिए, अच्छी गाड़ी बंगला घर हर चीज लेने के लिए हम खुदावंद को छोड़ के दूसरे रास्तों को अख्तियार करते हैं। तो आज मेरे और आपके लिए चैलेंज है कि जब हमारा खुदा हमसे मोहब्बत करता है, खुदा जो है वो क्या है, मोहब्बत, और वो हमसे मोहब्बत करता है, तो सवाल ये है कि मैं खुदा से क्या करता हूँ। मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, उसी मोहब्बत का जवाब उसी मोहब्बत से देता हूँ जिस मोहब्बत का खुदावंद मुझसे तकाजा। जैसी खुदावंद मुझसे मोहब्बत करता है, मेरे खानदान से मोहब्बत करता है, मुझे भी खुदा से वैसे ही मोहब्बत रखनी है। खुदावंद आप सबको और आपके खानदानों को आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे।